हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर वकला सफाई की जानिब से जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को वकला से मुशावरत की इजाज़त। साबिक वजीर खारजा बोले, केस की समाअत ख़त्म होती है तो सेल में बंद कर दिया जाता है। जज साहब, आपकी अदालत आमद के बाद हमें लाया जाता है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि हमें बताया गया कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। केस के अहम गवाह साबिक सफीर असद मजीद के बयान की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान में कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान में अमरीकन एम्बेसी और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन DC को डीमार्श करने की सिफारिश की। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब में नवाज शरीफ के कहने पर दफ़ा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगाई गई। दफ़ा 144 इसलिए लगाई क्योंकि इनके जलसों में कोई नहीं जा रहा। इनके जलसों में पीटीआई के नारे लगना शुरू हो गए हैं। ये जो मर्जी कर लें, हमने आखिरी बॉल तक इलेक्शन लड़ना है। ये खौफजदा हैं, अवाम से डरे हुए हैं। दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। आप जानते हैं हम कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी, और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मैं मकामी व नाकामी वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज। मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की? कराची का अमन बहाल किया, लोड शेडिंग ख़त्म की, अवामी खिदमत पर हथकड़ियाँ लगाई गई। ननकाना साहब में खिताब। नून लीग का मुकाबला किसी फर्द या जमात से नहीं, महंगाई से है। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के जुमले बोल दिए। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी प्लान तब्दील। मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों से नाराज रहनुमाओं को साथ मिलाने का मंसूबा। राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी ने मुलाकातें शुरू कर दी। चौधरी निसार अली खान को साथ मिला लिया। अटक में नून लीग का बड़ा धड़ा भी हामी बन गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुराने ज़माने में सेशन कोर्ट से मुराद कोर्ट सेशन भी होता था। इंग्लैंड में अब भी शायद यही होता है कि कोर्ट मुख्तलिफ मकामात पर जाती है। क्या सेशन कोर्ट नई जगह पर जाएगी तो इसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब में इलेक्शन के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल बनाने का खदशा। महकमा दाखिला ने तमाम अजला की इंतजामिया को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया कि पोलिंग डे पर बैलेट पेपर्स, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। तकरीबकार और गैर जमहूरियत कुव्वतें इंतखाबात में खलल डाल सकती हैं। फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। इलेक्शन में अमन व अमान के खदशात। उम्मीदवारों को रैली और जुलूस से पहले पुलिस को इत्तला देने की हिदायत। सिंध में 1904 पोलिंग स्टेशन, 6493 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,22,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम करेंगे। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,22,000 और ये रिक्वायरमेंट हमारे है, और टोटल अवेलेबल है 1,09,000।
पेशावर में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान, 1280 पोलिंग स्टेशन के लिए 12,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। सीसीपीओ कहते हैं 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर एफसी के जवान भी खिदमत अंजाम देंगे। एहलकारों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेयूआई के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा के वकील ने बताया कि उनका मौक्किल नैब करप्शन केस में सजा याफ्ता है और सजा पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए नैब कोर्ट ने 10 साल सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। अब्दुल हफीज लोनी 8 साल पेरोल पर रहा और 5 करोड़ जुर्माना अदा नहीं किया। इसकी तो जायदाद जब्त होनी चाहिए। इलेक्शन ना लड़े, घर बैठे, इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं। मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्स, हद में रहकर कारकर्दगी पर बात करने का मशवरा भी दे डाला। बोली, ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा बराबर के हिस्सेदार थे। ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। मरियम नवाज का जिक्र पलवशा खाना ने मरियम औरंगजेब को जवाब दे दिया। बोली, मरियम नवाज पर बुरा वक्त आया था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो बाहर निकले थे। नून लीग को पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत से तकलीफ हो रही है। उनके खौफ से अंदाजा हो रहा है हम जीत जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब नून लीग का नहीं, नून लीग की तवज्जो पूरे पंजाब को छोड़कर एक ही हल्के पर है। अलीपुर ਚੱਠਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को पीपी 36 में बड़ा झटका। साबिक एमपीए अकमल सैफ चट्ठा ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अकमल सैफ चट्ठा ने नून लीग का पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज हो गए थे। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने के इस्तदा। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन आइन के मुतसादिम है। दरखास्त में मौक़िफ़। फिश ने पाकिस्तान समेत कई एशियाई ममालिक को इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा पेश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात मुआशी बेयकीनी का बाइस बन सकते हैं। इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है। इंतखाबी कामयाबी के लिए पेश किए गए प्लान नया चैलेंज सामने ला सकते हैं। कई ममालिक को बैरूनी ज़र मुबादला के हुसूल में दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रेडिट प्रोफाइल मुतासर हो सकते हैं। IMF पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों को ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तहरीक इंसाफ के 23 सोशल मीडिया अरकान आज नैब में तहकीकात के लिए पेश होंगे। नैब ज़राए के मुताबिक KP इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया विंग में 1,500 अफराद के खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों पर 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। सर, वो इंटर वोट के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है? इंटर में फेल होने वाले तलबा के एहतजाज से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल।
वजीर आला सिंध की अजब मंतक, कहते हैं भाई जो बच्चे फेल हो गए तो हो गए, उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है, वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाए। कराची में इंसानी जान की नाकदरी, शहर भर में हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर। न्यू कराची सेक्टर 7 में नदी में गिरने वाले 5 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चा गुज़िश्ता रोज नदी में गिरा था। गजा में इसराइल की इंसानियत सोजी उरूज पर। खान यूनिस में नसर अल अमल और अलक्सा अस्पतालों के करीब वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 354 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुंची। मज़ाहमतकारों के भरपूर जवाबी वार। सहयोनी गाड़ियों को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया, कई फौजी मारे गए। अलकसाम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता रोज़ अल-मुगाज़ी में 21 फौजियों को ठिकाने लगाने की वीडियो भी जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार दे दिया। बोले इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के इज्तिमाई सज़ा नाकाबिल कबूल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के हल के लिए सलामती काउंसिल में तजावीज़ पेश कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा की अस्पतालों पर हमले और अमले और मरीज़ों को बराह रास्त निशाना बनाने की सख्त मज़म्मत। इसराइल के एहतिसाब का मुतालबा। यमनी फौज का एक बार फिर बहरा अहमर में अमरीकी जहाज पर वार। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से हमले की तस्दीक। यमन से दागे गए 2 एंटी शिप मिसाइल तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि यमनी फौज जहाज रानी के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई है। ब्रिस्बेन टेस्ट से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। एक और क्रिकेटर और कोच का कोविड टेस्ट मस्बत आ गया। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और कोच एंड्रियो मैकडोनल्ड कोरोना में मुब्तला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक कैमरन ग्रीन तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत मैच खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के दरमियान ब्रिस्बेन टेस्ट कल से शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई खेलों का आगाज। जिला गजर में जमी हुई खलती झील पर 7 डेज विंटर फेस्टिवल शुरू। सर्दी से मुंजमद खलती झील खेल का मैदान बन गई। आइस स्केटिंग में मुख्तलिफ टीमों में खूब जोर आजमाई की।